तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस वर्ष वाले का चैप्टर शासन खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ओल्ड मास्टर अपना आखिरी दांव खेल जाता है। ये अपनी जान बचाने के लिए किंग और तेंगियन को आगे कर देता है और करते हुए बताता है कि मैंने इन दोनों से फोर्सफुली ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, जिसमें ये लिखा था ये दोनों अपनी मर्जी से अपनी सोल को मुझे समर्पित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जैसे इन दोनों का सोल मेरे पास आ गया, वैसे मैंने इनके ओरिजिनल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से अब इन दोनों का सोल मेरी बॉडी में कैप्चर हो चुका है। तो अब अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो फिर मेरे साथ साथ तुम्हारे दो मासूम डिसाइबल भी मारे जाएंगे। इन दोनों के पास एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का फॉर्मूला है। इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि इन दोनों के ऊपर तुम्हें कितना भरोसा था। वो बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का एंशिएंट फॉर्मूला जिसे हर कोई पाना चाहता है, वही फॉर्मूला जिसके लिए तुम्हें बचपन से इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, मगर तभी तुमने वो फॉर्मूला किसी और के हाथ लगने नहीं दिया। लेकिन इतने सालों बाद तुमने अपने छोटे भाई ल्यूएनफी के अलावा दो और डिसाइबल्स को ये फॉर्मूला पास ऑन कर दिया। इसका मतलब ये दोनों ही लड़के तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं और मुझे लगता है कि तुम इन्हें मारने की भूल करोगे। तब किंग अब अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज आप इसी बातों पे ध्यान मत दीजिए। अगर हम लोग इसके बॉडी में जिंदा रहे तो फिर ये फॉर्मूला गलत हाथों में लगने का डर रहेगा। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप बिना कोई संकोच के एक ही बारी में सब कुछ खत्म कर दीजिए। जिस पर ये ओल्ड मास्टर हंसते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, मैं भी तुम्हारे डिसाइबल की बातों से एग्री करता हूँ, आओ मेरे साथ साथ इन्हें भी खत्म कर दो। तब पीछे से ब्लैक ही कहता है कि सेमलेस बुढ़े की इतनी हिम्मत की ये शासन को ब्लैकमेल कर रहा है, अगर किसी दिन अकेले में मिल गया तो फिर इसके टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। फिर इसका एक हिस्सा जिनूर रिलम में और दूसरा हिस्सा आउटर रिलम में मिलेगा। और अभी ओल्ड मास्टर कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, मैं तुम्हारी पावर्स को मान गया, अब मुझे अच्छे से समझ में आ चुका है कि तुम्हें डिफीट करने के लिए क्या चाहिए। इसीलिए अभी तुम्हें जा रहा हूँ, लेकिन तुम उस दिन का वेट करो जब खुद मेरे लॉर्ड व्हाइट स्कल ड्रैगन अपनी पूरी आर्मी के साथ यहाँ पे आएंगे और उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने लाचार हो। खैर बातें बहुत हो गया, मुझे ये सारी बातें व्हाइट स्कल ड्रैगन को रिपोर्ट करनी है, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तब ब्लैक ही कहता है कि ल्यूएनफी कुछ करो, ये बुढ़ा तो सच में यहाँ से भाग जाएगा। जिस पर तभी अटैक बहुत ही फास्टली इस ओल्ड मास्टर के पीछे से आता है और ये टेरिफाइंग अटैक सीधे इसकी बॉडी को छेदता हुआ पार हो जाता है। तब ये ओल्ड मास्टर पीछे की ओर देखते हुए कहता है कि वो तो तुमने दूसरा रास्ता चुना। जिस पर शासन कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में कोई माइकल आल ऐसा है जो किसी भी तरीके से साक्षात फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को ब्लैकमेल कर सकता है? क्या हुआ अगर ये दो डिसाइबल मारे गए? वैसे भी ये दोनों मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे। एक फिजिकल कल्टीवेटर हो कि अगर ये खुद को नहीं बचा सकते तो फिर दूसरों को क्या ही बचाएंगे। खैर मेरे बॉडी टेम्परिंग मंत्रा को सेफ रखने का बस एक यही तरीका था। तब ये ओल्ड मास्टर कहता है कि यस, मैं भी तो यही चाहता था। आज मैं भले ही तुम्हारे हाथों मारा गया, लेकिन मैंने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि तुम एक मतलबी हो। तुम और तुम्हारा भाई ल्यूएनफी बिल्कुल इसी तरीके से अपने ईगो और अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकते हैं। मैं तो ये शुरू से ही जानता था कि तुम दोनों भाइयों को अपने अलावा किसी और की चिंता कभी नहीं थी। और इतना कहते कहते इस ओल्ड मास्टर की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इसका बॉडी शासन फायर में जल के बिल्कुल राख हो जाता है। तब उस ओल्ड मास्टर के मरते किंग और तेंगियन का भी सोल डिसअपेयर होने लगता है। जिस पर शासन अब इन दोनों की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम दोनों मास्टर को ब्लेम कर रहे हो कि मास्टर ने तुम दोनों को बचाने के लिए एक छोटी सी भी कोशिश नहीं की? तब तेंगियन कहता है कि नहीं मास्टर, सारी गलती हमारी है। आपने हम पे भरोसा किया कि नहीं लाइफ दी, इसके अलावा यहाँ तक कि बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का फॉर्मूला भी दिया, लेकिन हमने बदले में आपको सिर्फ डिसअपॉइंट किया। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम खुद को नहीं बचा सकते तो फिर दूसरों को क्या ही बचाएंगे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आपका ये फैसला बिल्कुल राइट है। जिस पर शासन कहता है कि तुम दोनों मुझे ब्लेम नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तुम दोनों को ब्लेम जरूर करूंगा। फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के डिसाइबल प्रैक्टिस करते हुए एनिमी के हाथों जिंदा कैप्चर हो जाते हैं। भला फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? तभी सुन के ये दोनों अब और भी ज्यादा सैड हो जाते हैं। जिस पर सावशान अब स्माइल करते हुए कहता है कि उम्मीद है कि मेरे डिसाइबल्स ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा होगा और आगे से तुम दोनों कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराओगे। जिससे सुनकर किंग अब रोते हुए यस मास्टर कहता है और फिर किंग कहता है कि वेट मिनट, अगली बार से आपका क्या मतलब है? जिस पर सावशान अपने हाथों में लाइफ गॉड पिल्स को अपेयर करते हुए कहता है कि मैंने उस ओल्ड मास्टर सामने जितनी भी रूडली बातें की वो सब तुम लोगों का एक टेस्ट था। इस दुनिया में कौन सच है कौन झूठा ये तब बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब बात उसके जान पे बनाती है। तुम दोनों ना सिर्फ मेरे टेस्ट में पास हुए बल्कि ये साबित कर दिया कि तुम दोनों मेरे ट्रू डिसाइपल हो। इसीलिए मास्टर तुम दोनों को रिवॉर्ड के रूप में एक दूसरी लाइफ प्रदान करते हैं। वैसे भी फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के डिसाइपल्स को मार पाना ये इम्पॉसिबल है और ये कहकर शासन अब जल्दी से इन दोनों को ये लाइफ गॉड पिल्स दे देते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर में अपनी नई बॉडी के साथ दोबारा से रिकारनेट हो जाते हैं। तब किंग अब शासन से कहता है, थैंक यू सो मच मास्टर, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जिस पर अब ल्यूएनफी शासन के पास आते हुए कहता है कि भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने इन्हें बचाने के लिए गॉड पिल्स का यूज कर दिया। कसम से आज तक हमने जितने भी बैटल लड़े हैं उसमें से सबसे ज्यादा लॉस इसी में हुआ है। 2 लाइफ गॉड पिल्स की कीमत इतनी ज्यादा है कि हम इससे 2 रिलम्स को खरीद सकते थे। तब शासन कहता है खैर जो हुआ सो हुआ, मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी है।
और फिर सावशानी सोल्ड मास्टर के बचे खुचे और शेषों को देखते हुए कहता है कि ब्लैकी ये शायद वही हिस्सा है जिसकी वजह से वो ओल्ड मास्टर वाटर स्कुल ड्रैगन में कन्वर्ट हुआ था। चलो अब जल्दी से इसे एब्जॉर्ब कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जिसे सुनकर ब्लैकी बहुत इमोशनल होकर कूदते हुए कहता है कि मुझे पता था कि सावशानी के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई भी अपना नहीं है। और इतना कहते कहते ब्लैकी अब जमीन में गिर के अपना सर फोड़ लेता है। तब हमें पता चलता है कि लियोनफी ने तो उस चीज को पहले ही उठा लिया था और अब लियोनफी ब्लैकी को चिढ़ाते हुए कहता है कि वो चीज मेरे बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है, इसलिए मैंने उसे रख लिया। जिस पर ब्लैकी अब बहुत ही क्यूट और मासूम तरीके से लियोनफी से कहता है कि प्लीज मुझे वो दे दो, तुम तो ऑलरेडी इतने पावरफुल हो और ज्यादा पावरफुल होके क्या करोगे। तब लियोनफी कहता है कि मेरे सामने ये नाटक नहीं चलने वाला, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि बिल्कुल भाई की तरह तुम मुझे भी रिस्पेक्ट दोगे और जब मैं जैसा कहूँ तुम मेरे भी ऑर्डर्स को मानोगे। जिस पर ब्लैकी भी अब बहुत ही फनी तरीके से लियोनफी के सारे शर्तों को मान लेता है। तो लियोनफी अब हंसते हुए ब्लैकी को ये पूरा का पूरा क्रिएचर ही दे देता है, जिसे देखकर ब्लैकी अब खुशी के मारे नाचते हुए कहता है कि ये तो जैकपॉट है। और इतना कहते ही ब्लैकी बस एक ही बार इस पूरे क्रिएचर को ये अब्जॉर्व कर लेता है, जिसके बाद बहुत ही फनी तरीके से जमीन पे लेट जाता है। तब साशन कहता है कि ठीक है चलो ओशन पीक में वापस लौटते हैं, उस ओल्ड मास्टर ने जो रायता फैलाया उसे अच्छे से समेटना भी है। और अब सीन चेंज होता है, हम साशन के पैलेस को देखते हैं जहाँ पर भरोसे वालों को अच्छे से कैप्चर कर लिया गया था। तब थोड़ी देर में यहाँ पे अब साशन और लियोनफी भी आ जाते हैं, जिस पर साशन अभी लोग की ओर देखते हुए कहता है कि ये जानते हुए भी कि मैं गद्दार को सिर्फ मौत देता हूँ, उसके बावजूद भी तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने बुद्धा सेट को ज्वाइन किया, इसलिए अब मैं भी मजबूरन तुम लोगों को मौत के अलावा कोई और सजा नहीं सुना सकता। तब ये लोग अब रोते हुए कह रहे हैं फिजिक्स सुप्रीम लॉर्ड प्लीज दया कीजिए, हम कभी आपके खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो सोल मास्टर ने हमें फैमिली और बच्चों की धमकी देके हमसे ये फोर्सफुली करवाया। जिस पर ये दूसरा आदमी कहता है कि लॉर्ड अगर हम वाकई में उससे मिले होते तो फिर बाकी सुप्रीम की तरह हम लोगों ने भी उस झूठे पावर को एक्सेप्ट किया होता जो रियलिटी में सोल मास्टर का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था। तब ये सुनिए अब सावचन को इस बात में थोड़ी सी सेंस नजर आती है, इसलिए सावचन अब लियोनफी से कहता है कि इनका क्या करना ये तुम देख लो, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे भी बेस्ट फैसला लोगे। जिस पर लियोनफी कहता है कि बस मुझे पता ही था कि भाई इस काम को भी मेरी ओर ही सरका देंगे, सारे सरदर्द वाले काम तो मुझे ही करने हैं। क्या हो जाता अगर भाई मुझे फैसला सुनाने के बजाय इन सबको निपटाने के लिए कह देते। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस आप लोगों के लिए एक सवाल है कि अपने रिलम में मौजूद जो स्वॉर्ड रिलम है उसे सावचन से पहले किस पर्सन ने अकेले ही डोमिनेट कर दिया था। जो सबसे पहले और करेक्ट जवाब देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा।